स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान CHO परीक्षा 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 19 फरवरी को ये एग्ज़ाम करवाया गया था। एग्ज़ाम होने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2 से 3 घंटे पहले ही इस पेपर में जो प्रश्न आए थे उनमें से 80 प्रश्न पहले ही बाहर आ चुके थे। यानी कि एक बड़े स्तर पर यह पेपर लीक हुआ था जिसमें कि 80 क्वेश्चन पहले ही बाहर आ गए थे। जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके पश्चात जब बोर्ड के अध्यक्ष के बाद ये बात पहुंची तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा और जो कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन अब 2-3 दिन पहले ही बोर्ड के अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि वाकई में यहाँ पर जो है पेपर लीक का मामला सामने आया है और पेपर लीक हुआ था। अब यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कह दिया गया है, लेकिन एसओजी की रिपोर्ट आना भी ज़रूरी है। तो जो एसओजी की रिपोर्ट है वो अब यहाँ पर जल्द आने वाली है और अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है जिन्होंने एक अच्छी मेहनत की थी यहाँ पर और उन्हें इंतज़ार है कि अगर एग्ज़ाम वापस होता भी है तो कब तक होगा, उनके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उनकी एक बेहतर तैयारी है और अगर एग्ज़ाम काफ़ी समय बाद होता है तो उनकी इस तैयारी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर पिछले कई एग्जामों में देखा गया है कि जब पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है और पहले वाले पेपर को निरस्त किया जाता है तो जो दूसरा पेपर है वो काफ़ी जल्दी करवा दिया जाता है, यानी कि 2 महीने के अंदर ही यहाँ पर जो है नई एग्ज़ाम डेट आ जाती है और उस डेट को जो है एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एसओजी की रिपोर्ट कब तक आती है, तो एसओजी इस पर जल्द रिपोर्ट जारी कर देगा आने वाले 2 वीक में, क्योंकि अब होली भी आ रही है तो हो सकता है कि उसके बाद जो पहला वीक है उसमें यहाँ पर जो है एसओजी के द्वारा ये क्लियर कर दिया जाए कि पेपर लीक हुआ था। और ऐसा अगर हो जाता है तो बोर्ड उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ही नई डेट डिक्लेयर कर देगा और साथ ही पुराने पेपर को निरस्त कर देगा। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग जो है 15 मार्च तक जो है यहाँ पर आपकी एक नई डेट आ सकती है, यानी कि 15 मार्च तक बोर्ड एक नई डेट जारी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके बाद 1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग जो है 30 अप्रैल तक से पहले जो है आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि 30 अप्रैल से पहले की कोई भी एक जो डेट है वो आपकी एग्ज़ाम हो सकता है, किसी भी डेट को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये मान के चलिए जिनकी एक बढ़िया तैयारी है उनके लिए जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द ही यहाँ पर एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अब काफ़ी अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अभ्यर्थियों के द्वारा ही नहीं कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है, बोर्ड के अध्यक्ष ने भी ये मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है। और अब एसओजी की रिपोर्ट में अगर आ जाता है कि पेपर लीक हुआ है फिर तो पेपर वापस ही होगा, क्योंकि जब सामने है कि पेपर लीक हो चुका है तब यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर और ज्वाइनिंग देकर उन अभ्यर्थियों के साथ क्यों अन्याय किया जाए जिनके एक अच्छे नंबर है, लेकिन अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद अगर वो 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी अभ्यर्थी होते हैं, ऐसे 1000 से 1500 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके की कट ऑफ से 5 नंबर तक कम होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर अन्याय हो जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए पेपर वापस करवाया जा रहा है। अब ये दूसरी बात है कि आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए ये तो आप सभी जानते हैं। तो उन पर दबाव बनाना ज़रूरी है ताकि वो इस तरह की चीज़ों को रोक सकें। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि हमारे अनुसार अप्रैल के महीने में आपकी डेट आ सकती है, तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।